बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। इसका आज हम आपको इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और इसके टाइप्स के हवाले से हम बात करेंगे। आज स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे। इसको आर्थर कैले ने 1860 में डिस्कवर किया। इसकी अरेंजमेंट बताया है स्टूडेंट्स। अब प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अब मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑफ अ रियल नंबर भी आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे इट मीन्स अरेंजमेंट। इट्स एलिमेंट्स आर रिटन विद द स्क्वायर ब्रैकेट। आपने देखा होगा स्टूडेंट, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर जो है ब्रैकेट्स होता है और उसके अंदर आपके पास कुछ नंबरिंग होती है, कुछ एलिमेंट्स दिए गए होते हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी नंबर्स आपके पास आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिसेस है, इसके अंदर कुछ नंबर्स आपके पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये एलिमेंट्स होंगे या आप नंबर्स की अरेंजमेंट कह लें या ये अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें या अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स कह लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, रियल नंबर्स की जो होते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इट एलिमेंट्स आर रिटन विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जिसमें 1 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है एंड 4 भी एलिमेंट है। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ एलिमेंट ऑफ अ सेट, जो भी आप कह लें इसको। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें बहुत सारी कहानी आ जाती है सारी रॉस की एंड कॉलम्स की। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रॉस में दिया है, कुछ नंबरिंग में दिया गया है। देखिए अगर आप इस तरीके से ले लें, ये हमारे पास कितनी रॉज हैं, ये 1 रॉ और ये हमारे पास 2 रॉ। मेरे पास वो वर्ड होगी, ये देखिए R1 और दिस वन इज R2। और जो इस तरीके से मेरे पास जो है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल जो है वो मेरे पास जो है यहाँ R1 है और जो देखें R1 और R2 जो इस तरह वर्टिकल में है वो मेरे पास जो है स्टूडेंट यहाँ पे कॉलम है। तो कितने कॉलम्स हैं मेरे पास, 1 कॉलम, ये देखें वर्टिकल है और ये दिस वन इज हॉरिजॉन्टल। पता है ना आपको, ये वाली लाइन्स इस तरीके से जो लाइन्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, और ये इस तरह की लाइन्स जो होती हैं वो हमारे पास वर्टिकली होती हैं। ये मेरे पास कॉलम 1 है और दिस वन इज़ कॉलम 2। तो मेरे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रॉज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह लें या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स कह लें। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से इसको मालूम करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रॉज होती हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप m/n करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने पूछना हो जी m/n कर भी आप इसको रीड कर सकते हैं, m/n। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, आप इस तरीके से जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ और रॉज R है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो मेरे पास C है, मतलब इट मीन्स M और कॉलम N। ठीक है, अब हम 2-3 मैट्रिसेस ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से फाइंड आउट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास यहाँ पे मैं 1-2 वो ले लेती हूँ, मैट्रिसेस ले लेती हूँ, ले 1 2 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका आप ऑर्डर मालूम करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करें क्या होगा। आप कहेंगे जी मिस हमारे पास यहाँ पर 1 एंड 2 ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है हमारे पास रॉ है, R1 है और दिस वन इज़ R2। तो 2 रॉज हैं और मेरे पास यहाँ पर 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरीके से इसका मैट्रिक्स क्या निकले, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या निकलेगा, हमारे पास R मल्टीप्लाई बाय C, रॉ भी 2 हैं और हमारे पास कॉलम भी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या निकलेगा, इसका 4 निकलेगा। इस तरह 1-2 एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर, ताकि आपके सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 5 2 3 1 6 0 कुछ भी आप ले लें। अब देखें हमारे पास यहाँ कितनी रॉज हैं, अगर देखा जाए तो ये 1 रॉ, दिस वन इज़ 2 रॉ। हमारे पास R/C, R मल्टीप्लाई बाय C है, रॉ कितनी रॉज हैं, मेरे पास 2 हैं। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, मेरे पास 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2/3 इज इक्वल टू 6। इस तरह आपने रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसको आपने मल्टीप्लाई करके इसका ऑर्डर जो है फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी स्टूडेंट्स कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स की तरफ जाते हैं, ताकि हमारी वीडियो जो है इतनी लेंथी ना हो और कोशिश करें आपको तमाम टाइप्स जैसी वीडियो में समझाने की। करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम इक्वलिटी देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वल हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो दिए मैट्रिसेस दिया गया है कि वो इक्वल है कि नहीं है। हम किस तरह बताएंगे कि हमारे मैट्रिसेस इक्वल है, क्या कंडीशंस होंगी। तो आपको पहले तो सबसे पहले याद रखना है
टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव अ सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ये ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सिमिलर. दो कंडीशन जो हैं वो आपकी यहाँ पर फॉलो करेंगी. फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स? फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर होगी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी, आप यहाँ लिख लें ताकि आप भूलें नहीं, मस्ट बी सेम. दोनों ऑर्डर, दोनों जो हमारी कंडीशंस हैं, अगर वो एक ही रूल पर, एक ही क्वेश्चन में फॉलो हो रही होंगी, सेटिस्फाई कर रहा होगा हमारा मैट्रिक्स, तो हम कह देंगे वो इक्वल है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम. सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम, मस्ट बी सिमिलर. क्या मतलब है इसका? एक आप एग्जाम्पल्स के जरिए समझाते हैं. जैसे हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4. बी वाला लगा लीजिए जी 3 4 5 एंड 6, ठीक है. इसी तरीके से सी वाला ले लीजिए आप 1 2 3 एंड 4. अब देखें हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस हैं. ए हमारे पास 1 2 3, इसका मतलब ये देखें ऑर्डर पेयर तो तीनों के सेम निकलेंगे क्योंकि इसमें भी 2 ही रॉज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं. इन तमाम का ऑर्डर पेयर तो सेम निकलेगा. फर्स्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है इनफैक्ट इन मैट्रिसेस को. लेकिन हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट भी सेम. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर 1 है तो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है उसके अंदर भी 2 1 इधर ही होना चाहिए. उनकी एंट्रीज सेम जगह पर होनी चाहिए. देखिए अब हमारे पास यहाँ 3 4 तो है, लेकिन इनकी एंट्रीज देखें यहाँ पे हमारे पास इस वाले कॉलम में, ये हमारे पास इस वाले कॉलम में. लेकिन फिर भी ये चलें, ये हमारी मैच हो भी जाती हैं फ़र्ज़ करें, लेकिन 1 2 तो यहाँ है ही नहीं. अभी तीसरा वाला देखें 1 2 3 4. इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी के इक्वल, हम इक्वालिटी लगा देते हैं कि ए जो है वो सी का इक्वल मैट्रिक्स है. आपको उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा यहाँ. अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अपनी आगे बढ़ते हैं. हम बात करते हैं रॉ मैट्रिक्स. अब हम बात कर रहे हैं रॉ मैट्रिक्स की. रॉ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रॉ, इट्स कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स. ऐसा जिसमें सिर्फ 1 हमारे पास रॉ, ओनली 1 रॉ. वो 2 एलिमेंट्स पर भी हो सकती है, 3 एलिमेंट्स पर भी हो सकती है, जिसमें 1 रॉ. अगर मैं बात कर लेती हूँ कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम्स के हिसाब से याद है आपको, जैसे हमारे पास रॉ एक होगी, कॉलम में क्या होगा कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम गिवन हो. ठीक है. एक और एग्जांपल इसी तरह ले लें, ये 1 2 3, ठीक है. ये वर्टिकली दिया गया है ना हमारे पास, तो 1 कॉलम गिवन हो तो हम कह देंगे जी कॉलम मैट्रिक्स है. ठीक है. इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ़ द नंबर ऑफ रॉज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारा सेम हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ. देखें 3 2 6 2 फॉर एग्ज़ाम्पल. अब देखें नंबर ऑफ़ जितनी रॉज हैं उतने ही कॉलम है. ऑर्डर पेयर करके मालूम कर लें. देखें 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम है, तो क्या होगा? R मल्टीप्लाई बाय C, 2/2 इज़ इक्वल टू 4. ऑर्डर पेयर 4 बन रहा है. 2 ही जितनी रॉज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए. ठीक है. एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. 3 5 6 2 1 3 1 0 5 फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये ले ली. तो ये देखें मेरे पास कितनी रॉज हैं? 1 2 3. कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3. ठीक है स्टूडेंट्स. R/C ऑर्डर पेयर साथ साथ मालूम करें ताकि आपकी सही से प्रैक्टिस हो जाएगी. देखें 3 ही रॉ हैं और 3 ही कॉलम है. 3/3 6. ठीक है. तो ये हम कह देंगे जी स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब मैं बात कर लेती हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास में नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे. इफ़ द नंबर ऑफ़ रॉज एंड द नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम एक दूसरे के इक्वल ना हो. देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. कोई भी एलिमेंट जो हैं इसके अंदर हमारे पास आ सकते हैं. ठीक है. 1 4 2 6 2 3 कुछ भी आप ले लें. सिर्फ जस्ट मैं अपनी तरफ से आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ. यहाँ देखिए मेरे पास 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉज.
हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, रॉस 3 है और कॉलम मेरे पास 2 हैं 6, ठीक है। यहाँ देखें मेरे पास 2 रॉज हैं और कॉलम मेरे पास जो है वो 3 है, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। इसमें भी ऑर्डर पेयर आप मालूम कर लीजिए, इसमें बनेगा 2/3 = 6, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गया रेक्टेंगुलर। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपने आइडेंटिटी, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इससे पहले मैं आपको ज़ीरो बता दूं कि ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ज़ीरो, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉलम्स एंड रॉस तमाम में हमारे तमाम एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। ये तो सो सिंपल है, सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, हम कह देंगे कि ज़ीरो मैट्रिक्स है। कितना ईजी है ये तो। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इसको स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, इसको सैम्पल इसका आई है। अच्छा, होता क्या है, ये हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, कितने डायगोनल मतलब तिरछे एलिमेंट जो भी दिए गए होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 1 होंगे, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होंगे मस्ट बी 0। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताऊं, देखें क्या कह रहा है, कह रहा है डायगोनल एलिमेंट जो है वो मेरे पास क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए। देखें ये डायगोनल, ये तिरछा है ना, ये तिरछा, ये मेरे पास 1 होना चाहिए, और ऑफ डायगोनल इसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए। ये तो आपको क्लियर हो गया यहीं पर ही। अभी सेकंड वाला देखें, हमारे पास एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब देखें, ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स, ये तिरछी लाइन बन रही, ये मेरे पास 1 हो, बाकी सारे 0 हों, तो मैं कह दूंगी आइडेंटिटी ये यूनिट मैट्रिक्स है। आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। अब डायगोनल की बात आई है तो एक डायगोनल भी होता है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास जी स्टूडेंट्स, डायगोनल क्या होता है, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दिए गए जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स में से कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर हमारे पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स में से कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होने चाहिए। और अब डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं आ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग अ any single value in diagonal elements must be non-zero and all the other of elements should be 0। एग्जाम्पल यही वाली ऊपर वाली ले लें, ठीक है, ये ऊपर वाली एग्जाम्पल ले लें। ये देखें, एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, एक एलिमेंट्स कोई भी। अब ले लेते हैं हम यहाँ ये 0 0 और बाकी सारे जो हैं वो 0 होने चाहिए। ऑफ डायगोनल जो है वो 0 होने, ये तो डायगोनल हो गया। अब एक हो जाता है जिस स्टूडेंट स्केलर। स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त मैट्रिसेस है। बड़ा ध्यान से आपने इनको समझना है क्योंकि आपकी गड़बड़ इनमें हो सकती है, क्योंकि मिलते जुलते हैं सारे। स्केलर में क्या होता है, आ मैट्रिक्स डायगोनल मस्ट बी नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो भी होना, डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो भी होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए, और ऑफ डायगोनल सारे के सारे 0 होने चाहिए। कैसे, हमारे पास ये देखें, आ मैट्रिक्स डायगोनल मस्ट बी नॉन ज़ीरो एंड मस्ट बी सेम एंड ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस मस्ट बी 0। देखें ये मेरे पास डायगोनल है ना, ये 0 भी नहीं होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए। देखो 0 तो नहीं है लेकिन सेम है, और बाकी सारे के सारे 0 होने चाहिए। हम कह देंगे स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लूँ मैं इसकी, जैसे सारे के सारे जो है वो मेरे पास जो डायगोनल वाले हैं ना वो सारे जो है वो 0 भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, सॉरी, और साथ साथ जो है वो सेम भी होने चाहिए। ये देखें, ये सेम भी हैं और 0 भी नहीं है, और बाकी सारे के सारे 0। ये स्केलर है जी स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस हो गया, इसके अलावा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी करेंगे, इन्वर्स करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन भी इसी वाले टॉपिक में करेंगे, स्टूडेंट चैप्टर में करेंगे, फिर एडजॉइंट आएगा। जैसे जैसे हमारे पास आता जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आएगी क्रैमर रूल के ज़रिए इस वाले टॉपिक में, चैप्टर में इंशाल्लाह ताला हम जैसे जैसे हमारे पास आता जाएगा हम सॉल्व करते जाएंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें। जज़ाकल्लाह।